Passage number 78. Virtue. Sadgun. Phase 2. Translation into Hindi. There is no virtue, only humility. Where it is, there is all virtue. कोई सद्गुण नहीं है, केवल विनम्रता है. जहाँ यह है वहाँ सब सद्गुण अर्थात वर्च्यू है. सोशल मोरालिटी इज नॉट वर्च्यू. सामाजिक नैतिकता अर्थात मोरालिटी सद्गुण नहीं है. इट इज म्योरली एन एडजस्टमेंट टू अ पैटर्न एंड द पैटर्न वेरीज एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड क्लाइमेट. यह केवल एक पैटर्न के लिए समायोजन है और वो पैटर्न समय और जलवायु के अनुसार समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है. इट इज़ मेड रिस्पेक्टेबल बाय सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बट इट इज़ नॉट वर्च्यू. इसे समाज और संगठित धर्म अर्थात ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स जितना भी है द्वारा सम्मानीय बनाया जाता है, लेकिन यह सद्गुण अर्थात वर्च्यू नहीं है. मोरालिटी एज रिकॉग्नाइज्ड बाय चर्च सोसाइटी इज नॉट वर्च्यू. नैतिकता जैसे कि चर्च समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है वो सद्गुण नहीं है. मोरालिटी इज पुट टुगेदर, इट कन्फर्म्स. नैतिकता बनावटी बनाया जाता है, यह अनुरूप होती है. इट कैन बी टॉट एंड प्रैक्टिस्ड. इसे सिखाया और अभ्यास किया जा सकता है. इट कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्रू कंपल्सन. इसे पुरस्कार और दंड के माध्यम से बाध्यता के माध्यम से लाया जा सकता है. इन्फ्लुएंस शेप्स मोरालिटी एज डज प्रोपेगेंडा. प्रभाव अर्थात इन्फ्लुएंस नैतिकता को आकृति देता है जैसे कि प्रचारबाजी करता है. In the structure of society, there are varying degrees of morality of different shades. समाज की संरचना में अलग अलग डिग्री मात्रा के होते हैं, नैतिकता के मात्रा होते हैं. अलग रंगों की नैतिकता की अलग. बट इट इज़ नॉट वर्च्यू. लेकिन यह सद्गुण नहीं है. Virtue is not of time and influence. सद्गुण समय और प्रभाव का नहीं है. It cannot be cultivated. इसकी खेती नहीं की जा सकती. It is not the result of control and discipline. यह नियंत्रण और अनुशासन का परिणाम नहीं है. It is not a result at all as it has no cause. यह कोई परिणाम नहीं है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है. इट कैनॉट बी मेड रिस्पेक्टेबल. इसे सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता है. वर्च्यू इज नॉट डिविजिबल एज गुडनेस, चैरिटी, ब्रदरली लव एंड सो ऑन. सद्गुण अच्छाई, दान, भाईचारे के प्रेम आदि के जैसा विभाज्य नहीं है. It is not the product of an environment of social influence or poverty, nor of the monastery, nor of any dogma. यह वातावरण सामाजिक संपन्नता या गरीबी या उत्पादन नहीं है और ना ही मठ का और ना ही किसी हठधर्मिता का. It is not born out of a cunning brain. यह धूर्त दिमाग से पैदा नहीं होता है. इट इज़ नॉट द आउटकम ऑफ थॉट एंड इमोशन. यह विचार और संवेग का परिणाम नहीं है.
nor is it a revolt against social morality with its respectability. न ही यह अपनी सम्मानीयता के साथ सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह है. और revolt is a reaction, and a reaction is a modified continuity of what has been. विद्रोह एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, और प्रतिक्रिया जो हो चुकी है उसकी एक संशोधित निरंतरता है. ह्यूमिलिटी कैनॉट बी कल्टिवेटेड. विनम्रता विकसित नहीं की जा सकती, खेती नहीं की जा सकती इसकी. When it is pride taking on the cloak of humility, which has become respectable. जब यह ऐसा है तो यह विनम्रता का लवादा धारण किया हुआ घमंड है जो सम्मानजनक हो गया है. Vanity can never become humility any more than love can become hate. घमंड कभी भी विनम्रता नहीं बन सकता, जैसे घृणा कभी प्रेम नहीं बन सकता. Violence cannot become non-violence. Violence has to cease. हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती, हिंसा बंद करनी होगी. Humility is not an ideal to be pursued. विनम्रता पीछा करने के लिए एक आदर्श अर्थात आइडियल नहीं है. Ideals have no reality. आदर्श की कोई वास्तविकता नहीं है. Only what is has reality. केवल जो है उसका वास्तविकता है. Humility is not the opposite of pride. It has no opposite. विनम्रता अभिमान के विपरीत नहीं है, इसका कोई विपरीत नहीं है. All opposites are interrelated and humility has no relationship with pride. सभी विपरीत परस्पर जुड़े हुए हैं और विनम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी का अभिमान से प्राइड से कोई संबंध नहीं है. Pride has to end not by any decision or discipline or for some profit. It ceases only in the flame of attention, not in the contradiction and confusion of concentration. अहंकार प्राइड को समाप्त होना है, किसी निर्णय या अनुशासन या किसी लाभ के लिए नहीं. यह केवल अवधान की अर्थात अटेंशन की ज्वाला में समाप्त होता है, एकाग्रता के विरोधाभास और भ्रम में नहीं. टू सी प्राइड आउटवर्डली एंड इनवर्डली इन इट्स मैनी फॉर्म्स इज द एंडिंग ऑफ इट. अभिमान को बाहर और भीतर इसके अनेक रूपों में देखना उसका अंत है. टू सी इट इज टू बी अटेंटिव to every movement of right. In attention there is no choice. इसे देखना अहंकार की हर गतिविधि के प्रति चौकस रहना है. अवधान अर्थात अटेंशन में कोई विकल्प नहीं है. There is attention only in the active present. अवधान अर्थात अटेंशन केवल सक्रिय वर्तमान अर्थात एक्टिव प्रेजेंट में होता है. इट कैनॉट बी ट्रेन्ड. इसे प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता. इट इज इफ इट इज देन इट बिकम्स अनदर कनिंग फैकल्टी ऑफ द ब्रेन एंड ह्यूमिलिटी इज नॉट इट्स प्रोडक्ट. यदि ऐसा है तो यह मस्तिष्क की एक और धूर्त क्षमता बन जाती है और विनम्रता इसकी उपज नहीं है. There is attention when the brain is utterly still, alive and sensitive, but still. अवधान अर्थात अटेंशन तब होता है जब मस्तिष्क पूरी तरह से स्थिर अर्थात स्टिल, जीवंत अर्थात अलाइव और संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव होता है, लेकिन स्थिर स्टिल.
There is no center from which to attend, whereas concentration has a center with its exclusions. ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ से भाग लिया जाए, जबकि एकाग्रता अर्थात कंसंट्रेशन का एक केंद्र है इसके बहिष्करण के साथ। बहिष्करण मतलब एक्सक्लूजन के साथ। अटेंशन, द कंप्लीट एंड इंस्टेंट सीइंग ऑफ द होल सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइड एंड्स प्राइड। अवधान अर्थात अटेंशन अहंकार के पूरे महत्व को पूर्ण और तत्काल दर्शन अहंकार को समाप्त कर देता है। दिस अवेकन्ड स्टेट इज ह्यूमिलिटी। यह जागृति अथवा जागृत अवस्था अवेकन्ड स्टेट विनम्रता है। अटेंशन इज वर्च्यू, फॉर इन इट फ्लावर्स गुडनेस एंड चैरिटी। अवधान अर्थात अटेंशन सद्गुण अर्थात वर्च्यू है, क्योंकि इसमें अच्छाई और कृपा फूलते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। विदाउट ह्यूमिलिटी देयर इज नो वर्च्यू। विनम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी के बिना कोई सद्गुण नहीं है। फेज 3 comprehension. Question number 1. What is the distinction made between virtue and social morality in the text? पाठ में सदाचार वर्च्यू और सामाजिक नैतिकता अर्थात सोशल मोरालिटी के बीच क्या अंतर बताया गया है? The text distinguishes virtue from social morality by emphasizing that social morality is an adjustment to societal patterns and can be influenced and cultivated, while virtue is beyond time, influence and cannot be cultivated. पाठ इस बात पर बल देकर सद्गुण को सामाजिक नैतिकता से अलग करता है कि सामाजिक नैतिकता सोशल मोरालिटी सामाजिक प्रतिमानों के लिए एक समायोजन है और इसे प्रभावित और विकसित किया जा सकता है, जबकि सद्गुण वर्च्यू समय प्रभाव से परे है और इसे विकसित नहीं किया जा सकता है। हाउ इज ह्यूमिलिटी related to virtue and what is emphasized as the key to achieving humility? विनम्रता का सद्गुण से क्या संबंध है और विनम्रता प्राप्त करने की कुंजी के रूप में किस बात पर जोर दिया गया है? Humility is related to virtue in the text and the key to achieving humility is described as a state of attention, a complete and instant seeing of the significance of right, which leads to humility. पाठ में विनम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी का संबंध सद्गुण से है और विनम्रता प्राप्त करने की कुंजी को ध्यान अर्थात अटेंशन की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। गर्व अर्थात प्राइड के महत्व को पूर्ण और तुरंत देखना जो विनम्रता की ओर ले जाता है, तत्काल देखना है। Why is it stated that humility cannot be cultivated or made respectable? ऐसा क्यों कहा गया है कि विनम्रता को विकसित या सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता? The text asserts that humility cannot be cultivated because it is not a product of the brain, thought or emotion, and it cannot be made respectable because it is beyond ideals and opposites. पाठ इस बात पर जोर देता है कि विनम्रता पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि यह मस्तिष्क विचार या भावना का उत्पादन नहीं है और इसे सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह आदर्शों और विपरीतताओं से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड प्राइड? पाठ विनम्रता और घमंड के अहंकार के बीच संबंध का वर्णन कैसे करता है? द टेक्स्ट emphasizes that humility
is not the opposite of pride, and that it has no relationship with pride. Pride ceases only through attentive observation, not by decision और डिसिप्लिन। पाठ इस बात पर जोर देता है कि विनम्रता गर्व के ईगो के विपरीत नहीं है और इसका गर्व से कोई संबंध नहीं है। अहंकार अर्थात प्राइड केवल ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से समाप्त होता है, अटेंटिव होने से समाप्त होता है, निर्णय या अनुशासन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अटेंशन इन रिलेशन टू ह्यूमिलिटी, वर्च्यू एंड द एंडिंग ऑफ प्राइड? विनम्रता, सदाचार और अभिमान अर्थात प्राइड की समाप्ति के संबंध में अवधान की क्या भूमिका है अर्थात अटेंशन की क्या भूमिका है? अटेंशन इज डिस्क्राइब्ड एज द की टू एंडिंग प्राइड, लीडिंग टू ह्यूमिलिटी एंड वर्च्यू. It is the complete and instant seeing of the whole significance of pride, and it is a state of being utterly still, alive and sensitive, without a center of concentration. ध्यान अर्थात अवधान अर्थात अटेंशन को अहंकार को समाप्त करने, विनम्रता और सदाचार की ओर ले जाने की कुंजी के रूप में वर्णित किया गया है। अटेंशन को यह अभिमान के प्राइड के संपूर्ण महत्व को पूर्ण और तुरंत देखने की अवस्था है और यह एकाग्रता के केंद्र के बिना पूरी तरह से स्थिर, जीवंत और संवेदनशील होने की स्थिति है। Thank you for watching, and if you have any questions or any points to make, please put down them in the comment section. Thank you again.